प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज के सुंदर दिन में और सुबह के बेले में। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु को, जो हम सभी को एकत्रित किया, अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। इसलिए आप लोग प्रभु में सदा आनंदित रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु में हमेशा आनंदित रहे, तो इसलिए आप भी प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का हम विषय आपके लिए लेकर आए हैं। आप यदि जीवन में कोई प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ही घटी है आवश्यकताएं हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको कैसे ओआसिस प्राप्त होगी, आप कैसे परमेश्वर के उस ब्लेस को पा सकेंगे, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़े नहीं, बल्कि अंत तक बने रहे, ताकि आप परमेश्वर के उस वचन को जान सकिए जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय का 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम शांति के दिन आए। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह जो अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करता है, हमें सिखाता है और कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। किससे हमें मन को फिराने के लिए कहता है? उससे जो हम संसार में करते थे, संसार की बातों को मानते थे, रीति रिवाज में चलते थे, हमारा जो बुरे विचार था, बुरी चाल था, हम परमेश्वर की व्यवस्था से दूर थे। इसलिए अब से कहता है कि अब जान गए आप प्रभु यीशु मसीह को, तब से कहता है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हमारा पाप कब मिटेगा? जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, उस संसार से लौट कर नहीं आएंगे, प्रियो, हमारा पाप नहीं मिट सकता है। और कहता है कि जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम शांति के दिन आए। आपके जीवन में एक विश्राम दिन, एक शांति का दिन आना चाहिए, जो आप ढूंढ रहे हैं। हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारे जीवन में क्या हो, शांति रहे, हम सुख शांति ऐसे आराम से रहें। लेकिन कब रहेंगे? जब परमेश्वर के पास जब तक आप नहीं आएंगे, तब तक आप ढूंढते रहिए, संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमें एक और वचन सिखाता है, कहता है 26 में कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फिर कर आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, हम सभी को जो परमेश्वर का दास परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को अपने वचनों के द्वारा सिखाता है। और परमेश्वर हर एक लोगों के पास अपने दासों को भेजता, अपने सेवकों को भेजता है कि आपको परमेश्वर के सुसमाचार को बताए, आप उस बुराई से फिरे। और हम भी आपको यही बताना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, कि आप लोग भी उस बुराई से फिरिए, उस मन को फिराइए जो आप उस संसार के सदृश से बने हुए थे, उसके चाल चलन चलते थे। उससे आप मन को बदलिए, अपने हृदय को बदलिए और एक नई सृष्टि के अनुसार, एक नई परमेश्वर के ज्योति के अनुसार चलना सीखिए, ताकि परमेश्वर आपके ब्लेस को भरे। तो इसलिए कहता है परमेश्वर ने आपको सेवक भेजा है, आपको जो आपके सेवक सिखाता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको बताते हैं, परमेश्वर के वचनों से सिखाते हैं, ताकि आप उस बुराई से फिरकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। तब आप आशीष को प्राप्त करेंगे जब आप बुराई से दूर रहेंगे, आप परमेश्वर की व्यवस्था को सुनकर अपने हृदय में रखेंगे। तो और एक वचन इसी में कहता है 4 का 12 पद में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। प्रियो, इस संसार में, इस धरती पे कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आज संसार में ढूंढ लीजिए, न स्वर्ग न आकाश न पृथ्वी, हर जगह ढूंढ लीजिए, इंसान हमें उद्धार नहीं दे सकता। लेकिन कहता है क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो क्या नाम है? वही यीशु मसीह, जो यीशु के नाम से उद्धार है, जो आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में ब्लेस को पा सकते हैं।
अपने जीवन में आशीष को पा सकते हैं। आप उस पाप से क्षमा पा सकते हैं और आपके जीवन में एक उद्धार यानी आपके जीवन में अनंत जीवन आ सकता है। आपके जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति आ सकता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी वचनों के द्वारा कि आप भी उस बुराइयों से फिर कर, उस बुरे ज्ञान से, अज्ञानता से, जो आप व्यवस्था से दूर थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस संसार में भटके हुए थे, आप उससे निकल कर एक नए जीवन की शुरुआत करें। परमेश्वर एक नई उम्मीद आपके जीवन में देगा, एक नई सृष्टि आपके जीवन में देना चाहता है और आपको ब्लेस करना चाहता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर चलते रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, क्योंकि उसने अनंत जीवन देने के लिए आया है, वो आशीष देने के लिए आया है। इसलिए आप आशीष को ना खोइए। आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपके मन में जो भी परेशानियां, समस्याएं, परमेश्वर के सम्मुख रखिए। कहता है किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु तुम्हारे हर एक बातें निवेदन प्रार्थना के साथ सम्मुख रखी जाए। तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल है, प्रभु के सामने तुरंत रखिए, प्रार्थना में कहिए, आपको परमेश्वर उसी वक्त आपको छुटकारा देंगे। धन्यवाद। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपको आज के इस वचन से सिखाया होगा। हम वचन को यहीं विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।